हैं सत्ता पक्ष पर, मंत्री पर, लेकिन जिस महिला विधायक ने आपके तरफ से कार्यक्रम प्रस्ताव लाया, रेखा देवी, उन पर खुद शराबबंदी से जुड़ा मुकदमा दर्ज है। देखिए, मुकदमा दर्ज है, मुकदमा बहुत लोगों पर दर्ज होगा, और जब तक वो एलिजिबल हैं सदन में आने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, तब तक रखेंगे। अंतिम कोर्ट के फैसले तक वो दोषी नहीं होता है। लेकिन जो सदन है, सदन में कुछ गरिमा भरी चीज़ें होनी चाहिए थी, उसकी कमी दिख रही है। सरकार की तरफ से कमी दिख रही है ज़्यादा, और हो सकता है कि जो कमी उधर से होती हो, उसके प्रतिकार में नए सदस्य हैं, पुराने सदस्य हैं, आक्रोश, ये मानव है, कभी भी आक्रोश, गुस्सा आ सकता है। तो ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निश्चित रूप से सरकार को ज़्यादा संयमित होने की ज़रूरत है। प्रतिपक्ष तो आपकी कमियों को उद्धृत करने के लिए ही प्रतिपक्ष है। यदि प्रतिपक्ष ने आपकी गलतियों को उद्धृत नहीं किया और उस कड़वी सच्चाई को सदन में रखने की कोशिश नहीं की, तो उस विपक्ष को नकारा विपक्ष कहा जाता है, और जनता भी उसे माफ़ नहीं करती। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव और पूरा का पूरा विपक्ष सक्रिय विपक्ष की भूमिका में है, अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी समझता है। ऐसे में सरकार की भी जिम्मेवारी है कि कोई गलत बयानी न करे। सरकार की जिम्मेवारी है कि यदि जांच की मांग हो सदन की तरफ से, तो उसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो असेंबली कमेटी है, उसका गठन करके जांच हो जाना चाहिए था। तो आप जब हिचकेंगे जांच कराने से, तो लोग क्या समझेंगे? इसका मतलब है कि चोरी कहीं ना कहीं है। यह जनता भी समझेगी, और आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आप उसका विश्लेषण करें। आज जो कुछ घटना हुई वो खेदजनक है। घटना हुई वो होते होते बच गई, ये संतोषजनक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। न नेता प्रतिपक्ष के भाषण में किसी मंत्री और विधायक को खड़ा होकर उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष भी प्रजातंत्र में सरकार का हिस्सा होता है। नेता मतलब पूरा का पूरा विपक्ष। ऐसी स्थिति में यदि उनकी कमियों को दिखाने के लिए यदि नेता खड़े होते हैं, तो वह कड़वा सच भी हो सकता है, और उतनी कड़वाहट बर्दाश्त करने की क्षमता सरकार में होनी चाहिए। तभी इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का अभिन्न अंग वो माना जाएगा, और नहीं तो उसे डिक्टेटर कहेंगे। तो सरकार को इन चीज़ों पर संयमित होकर, और सरकार पक्ष के लोगों को बात ध्यान से सुनना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की गरिमा होती है। मैं सांसद रहा हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब खड़े होते थे, तो मनमोहन सिंह जी बैठ जाया करते थे प्रधानमंत्री के रूप में। इस गरिमा को स्थापित करने की ज़रूरत है, और तब जाकर ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था ठीक से चल पाएगी। विपक्ष के लोग पहले ही साजिश करके उसी के विरोध में हम लोग बोलना चाह रहे थे, उसी विरोध में लोग वहाँ चढ़ गए। अब देखिए जैसा हुआ है, ऐसा शायद पूरी दुनिया में हुआ होगा। जो आज लोगों ने किया है, पूरा देश के अंदर ये सब लोग निंदा कर रहा है। हम लोग सत्ता पक्ष से जो लोग विदेशी बात को रख रहे थे, और विपक्ष लोग हल्ला मचा कर चलाया लॉबी में आकर मार कर दिया, आप देख ही रहे थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कम से कम सूझबूझ होना चाहिए। पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन ये किस तरीके के जिन पर आरोप हो, वो दूसरे के आरोप का खुलासा कर रहे हैं? तो आरोप है उनके ऊपर, तो जांच चल रही है। जांच चलेगी, आपको सामने आएगा। जांच चल भी रही है, आपके सामने आ जाएगा मेरे भाई। थैंक यू। काफ़ी एग्रेसिव नजर आए। एग्रेसिव नहीं थे, क्योंकि मुझे कैमूर जिला से चुनाव जिताकर जनता ने भेजा है। मैं सदन में मैंने देखा, वो देखने लायक नहीं था। मैं समझा रहा था लोगों को। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो लोग भी बैठे थे विपक्ष के लोग, इतने तेवर में थे, लगता था पहले से साजिश की गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, ये पूरा देश देख रहा है। निश्चित तौर पर जो भी देखा होगा, हम लोगों पर सबके ऊपर ये एक दाग लग जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि रूलिंग पार्टी एग्रेसिव थी, रूलिंग पार्टी की तरफ से हल्ला हंगामा। आप सीसी कैमरा जो भी व्यवस्था आपकी आप देख सकते हैं निकाल के, कोई बात नहीं थी। ये बातें हो रही थी, विपक्ष के नेता खड़े होकर बात कर रहे थे। कुछ गलतियां समझ में आई, जो सत्ता पक्ष लोगों ने उनसे एक बात कहा, इसके ऊपर तुरंत हावी होकर लॉबी में आना, हाथ उठा देना, मार करने के लिए तैयार हो जाना, लगता था कहीं मैदान में है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं सूझबूझ से, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, जो आने वाले लोग हैं बड़ा ऐसा होगा जो शर्मनाक हो जाएगा। विधानसभा के अंदर विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अगर आप किसी माननीय मंत्री पर कोई आरोप लगाते हैं, उनका पद नाम लेकर या उनका नाम लेकर,
तो पहले उनको माननीय मंत्री जी को लिख के देना होगा और विधानसभा माननीय अध्यक्ष जी को लिख के देना होगा, फिर उनको जवाब तैयार करने का समय देना होगा और तब आप खड़े होकर आरोप लगा सकते हैं। सीधे विधानसभा में खड़े होकर माननीय मंत्री जी के व्यक्तिगत नाम लेकर ये कहीं से कार्य संचालन नियमावली का सरासर उल्लंघन है। नेता विपक्ष को इसका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आप लोग पर सीधे आरोप है कि आप लोग मारपीट पे उतार नहीं, सारा बिहार देख रहा था, आप देख रहे थे। हम लोग जो है अपने सीमा में रहकर हम लोग अपना पक्ष रख रहे थे। जिस तरह विपक्ष के लोग आकर हम लोग के चेयर पर आकर जिस तरह से भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे, जिस तरह से लगता था वो पहले से मूड बना के आए हों झगड़ा करने का, या कहीं से भी उचित नहीं है। और विपक्ष के सदस्यों को मर्यादा में निश्चित रूप से रहनी चाहिए। विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली है, उस मर्यादा में निश्चित रूप से उन लोग को रहना चाहिए। और नेता विपक्ष को कम से कम कार्य संचालन नियमावली का ज्ञान जरूर होना चाहिए, विधानसभा में कार्य संचालन नियमावली क्या है। लेकिन राजद